आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा और हमारे साथ खास लोग हैं आज, और वो है डॉक्टर रजनीकांत। न्यूज हार्ट में आपका डॉक्टर साहब स्वागत है। नमस्कार। जब सबसे पहले जो आपके चैनल देख रहे हैं उन लोगों के लिए मेरे हाथ जोड़ करके नमस्कार स्वीकार कीजिए। सर, अगर हम पटना की बात करते हैं, देश में और भी जगह से इस तरह के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं। मतलब कट 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 मतलब कैरोप्रैक्टर। आवाज निकलना कैरोप्रैक्टर नहीं है। सही जगह पे सही समय पे सही चीज को प्रेस करना ये कैरोप्रैक्टिक है। आवाज निकालना कैरोप्रैक्टिक नहीं है। आवाज नहीं भी निकले तो वो कैरोप्रैक्टिक हो सकता है। बस हम लोग का काम करना है बोन और मसल्स पे। जो बोन मिसिंग अलाइनमेंट है उसको अपने जगह पे लाना है। सबलक्सेशन है, जहां ब्लड वेसल्स कंप्रेस्ड हो रहे हैं उसको ओपन करना है। ये ट्रीटमेंट है कैरोप्रैक्टिक। तो ये कट कट कर करके जो वीडियो बना रहे हैं, और कई बार बहुत सारे ऐसे मरीजों की शिकायत भी आती है कि देखिए वहां गए, इलाज नहीं हुआ, हम परेशान हैं, इस तरह का आप लोग वीडियो क्यों बनाते हैं, ऐसे लोगों को क्यों प्रमोट करते हैं। तो क्या कहेंगे जो इस तरह के फर्जी डॉक्टर हैं पटना में? देखिए, अब रहा बात ये डिसाइड पेशेंट को करना है, लेकिन पेशेंट को सब गाइड करना भी जरूरी है, सही बात बताना भी तो जरूरी है। देखिए, पेशेंट अगर कहीं भी कोई चीज हम लोग लेते हैं, खरीदते हैं, तो उसका एक्सपायरी डेट देखते हैं। एक्सपायरी कब हो रहा है, कहाँ से बना है, क्या नहीं बना है। जब आप अपने बॉडी के रिपेयर के लिए जाते हैं तो इसको इंक्वायरी क्यों नहीं करते हैं कि जिसको हाथ में अपने बॉडी दे रहे हैं वो इस चीज को नॉलेज है या नहीं है। तो पेशेंट से मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप एक छोटा सा चीज बिस्किट खरीदते हैं, कोई मतलब क्रीम कुछ भी अगर लगाने वाला खरीदते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा कंपनी है, इतना सारा इंक्वायरी करते हैं। तो आप अपने इतने बड़े कीमती बॉडी को किसी को हाथ में दे रहे हो आप अलाइनमेंट करने के लिए, तो आपका तो हक बनता है ना कि आप देखें कि हाँ, मैं जिसके पास जा रहा हूँ वो सही में इस विद्या को नॉलेज है उसके पास या नहीं है। तो ये सर बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर, एक आम आदमी जिनको मेडिकल की इतनी समझ नहीं है, बहुत पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो कैसे समझे कि हाँ अच्छे डॉक्टर हैं, ये कैरोप्रैक्टर हैं? सर सिंपल सी बात है, आप उस डॉक्टर के बारे में कहीं से भी आप देखते हैं, कोई ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आता है। चाहे आप यूट्यूब पे देखें, फेसबुक पे देखें, कहीं भी देखें, डॉक्टर के पास जाएंगे भी तो एक अपना नॉलेज के अनुसार उसको आपको समझना पड़ेगा कि ये ट्रीटमेंट क्या है। बिना समझे मैं उन लोगों से, अपने पास भी जो मेरे पेशेंट आते हैं, मैं उन लोग से कहता हूँ कि थोड़ी बहुत इसकी जानकारी लीजिए। आप कैरोप्रैक्टिक वर्ड तो आप जानते होंगे ना, ऑस्टियोपैथिक वर्ड तो आप जानते होंगे ना। असल जितने भी कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ हो, लेकिन घर में एक बंदा कोई ना कोई गांव में बगल में कोई ना कोई पढ़ा होता है, तो उससे हम लोग पूछ सकते हैं कि कैरोप्रैक्टिक क्या है। तो वो क्या करेगा कि आपको बता देंगे कैरोप्रैक्टिक क्या है और ऑस्टियोपैथिक क्या है। उसके बाद आप उससे पूछ लीजिए कि मैं ऐसा ट्रीटमेंट इनके पास जा रही हूँ, उनका क्या है, थोड़ा मुझे हेल्प करो। तो वो आपको हेल्प कर देंगे कि जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए। जी, अभी आकांक्षा पेशेंट है जिसका आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अगर हम सामान्य भाषा में लोगों को बताना चाहें, क्योंकि जो उनको परेशानी है, मुझे लगता है कि लाखों लोगों जो है इस तरह की परेशानी से जूझते हैं, तो वो क्या परेशानी है उनको, क्या उसका इलाज है, और चूंकि कई बार इस तरह की परेशानी में लोग अपना पेशेंस खो देते हैं कि अब यह बीमारी ठीक ही नहीं होगी, तो क्या कहेंगे? देखिए, होता क्या है ना कि ऐसा कुछ है नहीं कि कोई भी बीमारी लाइलाज है। लोगों का ऐसा मिथ है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए सर्वाइकल का कंप्रेशन ज्यादा होगा तो जो हमारे सर्जन हैं वो सर्जरी करेंगे। जब ज्यादा सर्जरी नहीं होगा प्रॉब्लम तो सर्जरी भी नहीं करेंगे। तो उनका काम है मेडिसिन डिपार्टमेंट, तो मेडिसिन दे करके उनको जो भी हो बैलेंस करेंगे, क्योंकि कोई भी आदमी दर्द में तो रह नहीं सकता। और अदरवाइज फिर फिजियोथेरेपिस्ट है, उनके पास आप जाते हैं तो वहाँ एक्सरसाइज से वो मेंटेन करते हैं। फिर मेरा बात हो गया कैरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथिक है, तो हम लोग का काम क्या है कि अदर देखिए सबलक्सेशन कहीं भी अगर मिसिंग अलाइनमेंट है उनका, जैसे मैं दिखाया एक्सरे में भी दिखाया था, उनका स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा लेफ्ट साइड टर्न था, तो मेरा काम क्या है, रीढ़ की हड्डी की सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। तो जो नेचुरल है मैं उसके सीक्वेंस ऑर्डर में लाता हूँ कि जो ब्लड फ्लो होता है वो नॉर्मली होने लगता है, तो प्रॉब्लम ये खत्म हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइलाज है। अब लाइलाज आप मान लीजिए, अब जो सर्जन डॉक्टर हैं, अब सर्जरी के लायक होगा तब तो सर्जरी करेंगे। वो कहते हैं कि भाई आप मेडिसिन खाओ, नहीं तो आप फिर एक्सरसाइज को मेंटेन रखो लाइफ टाइम। जैसे वो मेरे पास है कि हम लोग उसको बोन का अलाइनमेंट करते हैं। जैसे अलाइनमेंट में आता है ब्लड वेसल्स, अगर अपना ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है, प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। जी जी। जैसे सर आपने अलाइनमेंट कर दिया किसी भी पेशेंट का, तो उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे मान लीजिए कमर का ही है, नेक का ही है, तो जैसे अभी हम लोग जैसे ही इसको अलाइन करते हैं बोन,
तो अभी क्या है कि जैसे मान ली कमर का मैं किया, जैसे ही रिसेट करके बोन को अपने जगह पे लाए, तभी उन लोगों को बोलते हैं 7 से 10 दिन 15 दिन सामने नहीं झुकना है। जैसे वो सामने झुकेंगे तो फिर से स्ट्रेच होगा, फिर वो ऐसे ही हो जाएगा। किसी किसी को 15 दिन, किसी किसी को 10 दिन, किसी किसी को 1 महीना। जैसे थोड़ा सामने झुकना, वेट उठाना, ये सब मना करते हैं। अगर उसको फॉलो कर देते हैं तो लगभग उनका बीमारी ठीक हो जाता है। जी और रहा बात एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज तो हर एक इंसान को करनी चाहिए। जी और कौन डॉक्टर फर्जी है, कौन डॉक्टर फर्जी नहीं है, ये मैं कैसे बता सकता हूँ कौन फर्जी है, कौन फर्जी नहीं जी। है। सबकी अपनी एजुकेशन है, मैं बस अपने बारे में जानता हूँ। मैं बस मेरे पास है। सर पेशेंट भी जानने लगे हैं, आप समझने लगे हैं, लेकिन तब भी कुछ जो भोले भाले लोग हैं उनके साथ ये परेशानी आ जाती है। देखिए सर, ये भोले भाले लोग हैं, चलिए परेशानी आती है। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो छोटा इंसान हूँ। आप देखे होंगे द्वापर त्रेपर जो त्रेता युग में कृष्ण राम सब आए, वो लोग जब चेंज नहीं कर पाए तो मैं चेंज कैसे कर पाऊंगा। मैं बस उन लोगों को ये संदेश दे सकता हूँ कि आप कहीं भी जो कुछ भी ट्रीटमेंट ले, तो थोड़ी बहुत, अगर आप मैंने सपोज आपको पेट में ही प्रॉब्लम है और आप ब्रेन के डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगा ना। तो ये थोड़ी सी जानकारी रखें कि मुझे किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। और आप लोग का हेल्थ है, बॉडी है, थोड़ा सोच समझ करके किसी के भी हाथ में दीजिए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। बस यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। जी अच्छा सर, आप अब कहाँ कहाँ बैठते हैं, मतलब किन किन शहरों में आप बैठते हैं, ताकि ये जो वीडियो लोग देखें तो वो इसके माध्यम से आपके पास देखिए, पहुंच अभी पाए जो- और आपसे संपर्क कैसे करें। आपसे संपर्क करना भी एक बड़ी मुश्किल वाला काम है। देखिए सर, बात ऐसा है कि मान लीजिए कि हम लोग का जो ट्रीटमेंट है, आप देखे ही होंगे, इस वीडियो में भी देखे होंगे, फिजिकली ट्रीटमेंट है। अपना फिजिकल एफर्ट लगाते हैं, तो कितना एफर्ट कर पाएंगे? बहुत ज्यादा करेंगे, 50 करेंगे, वो भी 30 दिन नहीं होगा हमसे। महीने का 10 से 15 दिन एनफ है। 15 दिन मुझे रेस्ट लेना ही लेना है। नहीं रेस्ट लेंगे तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। अगर इस रेशियो से हम लोग चलते हैं, तो अगर मान लिया 30 पेशेंट लेके चलते हैं, 30 पेशेंट देखते हैं, हमारे पास इंक्वायरी जो विजिट है पेशेंट का 100 पेशेंट का, तो एक रजनीकांत कितने को ट्रीटमेंट कर सकता है। तो इसलिए मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना बिहार से इस चीज की बढ़ावा मिले, और जितने सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो इस बात को सुन रहे हैं, अगर वो सीनियर हैं तो उन लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस बात को बुरा मत मानिए। मैं आपका जूनियर, चाहे जो मेरे जूनियर है, अगर वो लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं चाहता हूँ बिहार को कैरोप्रैक्टिक के हब बनाओ, और यहाँ से बहुत सारे जितने फिजियोथेरेपिस्ट हैं मैं उनको फ्री में ट्रेन करूँ। मैं किया 30-35 लड़कों को, बड़ी घोषणा आप कर रहे हैं। बड़ी घोषणा कर रहे हैं। पिछले बार 30-40 लड़कों को किया भी मैंने ट्रेन, उनका सेकंड क्लास और होने वाला है, मतलब 1 2 3 क्लासेस में हो जाता है। तो ऐसा मैं फिजियो जितने भी पटने के हैं, बिहार के हैं, इसके बाद में ऑल ओवर इंडिया में भी मैं काम करूंगा। सारे फिजियोथेरेपिस्ट को मैं फ्री में ट्रेन करूंगा। क्या बात। मैं चाहता हूँ 1 नहीं, 2 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों रजनीकांत बने और सब लोग का ट्रीटमेंट। सर लेकिन आपसे संपर्क कैसे करें? पूरे देश भर के लोग आपसे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, सब परेशान रहते हैं, तो जरा कुछ मार्गदर्शन कर दीजिए। होता क्या है, हमारा वैलिड नंबर जो है 3-4 जो नंबर स्क्रीन पे चलता है यूट्यूब पे, चाहे उसके बाद में हम इंस्टा पे भी मेंशन करते हैं, फेसबुक पे भी मेंशन करते हैं, तो वही मैसेज। और उन लोगों के लिए मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, बहुत लोग आते हैं कि मेरे साथ ठगी हुआ, तो उन लोग फेसबुक पे जो मेरे कमेंट करे उस पे अपना नंबर नहीं डाले। अगर उसके बाद कोई अगर फेसबुक पेज से रिप्लाई करता है कि मैं डॉक्टर रजनीकांत हूँ, फर्जी वीडियो दिखा करके आपसे पैसा लेता है, तो आपको पैसा पेमेंट नहीं करना है किसी को अदरवाइज। और वो मेरा 3 जो वैलिड नंबर है उससे बात होता है, तो आप बात कीजिए, नंबर लग जाएगा। यहाँ जो पेशेंट आते हैं नंबर लगा के ही आते हैं। 10 से 5 हमारा ये कॉलिंग टाइम है, उसमें थोड़ा ट्राई कीजिए आप, क्योंकि कॉल्स ज्यादा आता है, तो कभी ना कभी आपको 10 मिनट ट्राई करेंगे तो कॉल लगेगा और आपका अपॉइंटमेंट भी उन लोगों का बुक होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद दिल हार्ट से बात करने का। तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ कट जो है कैरोप्रैक्टर नहीं है, तो सावधानी से अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज कराइए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद, नमस्कार।